ग्वालियर में दिनांक 19/9/2025 को घायल फरियादी प्रमोद त्यागी पुत्र भागीरथ त्यागी उम्र 36 साल निवासी ग्राम बदरपुरा थाना बागचीनी जिला मुरैना ने GAH हॉस्पिटल में रिपोर्ट लेकर आई थी कि वो जिला इंदौर में आरक्षक के पद पर कार्यरत है और दिनांक 18/9/2025 को अपनी पैशन प्रो मोटरसाइकिल से इंदौर से ग्वालियर आ रहा था। तभी घाटी गांव के हाईवे रोड पर करीबन 9 बजे रात्रि में 4 अज्ञात लोग एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से आए और मुझे ओवरटेक कर घेर लिया तथा मेरा बैग जिसमें 30,000 रुपए नगद रखे थे एवं मेरा मोबाइल, घड़ी, पर्स व मोटरसाइकिल छीन लिए। मैंने विरोध किया तो उनमें से एक लड़के ने अपने हाथ में लिए कट्टे से मेरे ऊपर फायर कर दिया। घायल फरियादी की रिपोर्ट पर थाना घाटी गांव में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द लुटेरों की धरपकड़ हेतु क्राइम ब्रांच व थाना घाटी गांव सहित जिले के अन्य थानों की पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर उक्त प्रकरण में वांछित आरोपियों की पतारसी कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उक्त टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस की टीम को मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया और पुलिस टीम द्वारा आरोन गाँव के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को घेर कर पकड़ा और नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्मेंद्र गुर्जर उर्फ बाबूजी पुत्र जबर सिंह गुर्जर उम्र 26 निवासी ग्राम मगरोनी थाना नरवर जिला शिवपुरी का होना बताया। पुलिस द्वारा पकड़े गए संदेही से उक्त लूट की घटना के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन गहनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा लूट की घटना अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर करना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी धर्मेंद्र गुर्जर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक व्यक्ति से सिमरिया तिराहे के पास हाईवे रोड पर हम चारों ने मिलकर जो पैशन प्रो मोटरसाइकिल छुड़ाई थी उस मोटरसाइकिल की दोनों नंबर प्लेट आगे पीछे की निकालकर उस मोटरसाइकिल को हम चारों ने आरोन के आगे बकरी केंद्र के पास एक कुएं के पानी में डाल दिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल को रस्सा की मदद से कुएं से पानी के बाहर निकाला गया, जो उक्त लूट का मशरूका होने से विधिवत जब्त किया गया और अभिरक्षा में लिए गए आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त लूट की घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाकर फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। घटना हुई थी बहुत ही चिंताजनक थी। आदरणीय DGP साहब के द्वारा अभी इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस घटना को बहुत ही सीरियसली लिया जाए और जल्दी ही इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। घटना स्थल पर इमीडिएटली सूचना मिलने पर सारे सीनियर ऑफिसर ने विजिट किया था। घटना पुलिस के आरक्षक के साथ घटित हुई थी जो इंदौर से बाई रोड रवाना हुए थे और मोटरसाइकिल से रवाना हुए थे। प्रमोद त्यागी जो आरक्षक है उनके द्वारा जो इनिशियल इनपुट दिया गया था उनको बताया था कि 4 लोगों ने ओवर पावर करके उनके साथ घटना की है। इनिशियली जो हॉस्पिटल से जानकारी मिली उसके बाद कई सारी टीमें इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई। हाईवे पे इस प्रकार की लूट की घटना होना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था और ग्वालियर पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार किया। जो स्थानीय अधिकारी थे हमारे थाना प्रभारी घाटी गांव और उनके पूरे सब डिवीजन के अधिकारी एडिशनल जयराज कुबेर और शेखर दुबे, इनकी टीमें और इनके सब डिवीजन की टीमें तो तत्काल एक्टिव हुई और कार्रवाई की। लेकिन ये लगता है कि जब ग्वालियर पुलिस को चुनौती मिलती है तो ग्वालियर पुलिस एक बहुत मजबूत टीम के रूप में काम करती है, बहुत ही भरोसेमंद टीम के रूप में काम करती है। इस ऑपरेशन में भी जो हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे सबसे अच्छे श्रेणी के अधिकारी हैं, जिनको हम कहते हैं क्राइम बस्टर्स हैं, किसी भी क्राइम में इनको चुनौती दो तो सक्सेस मिलती ही है। क्राइम बस्टर्स की टीम जो आपके सामने खड़ी है, इन सबको हमने जिम्मेदारी दी और इस चुनौती को स्वीकार किया और ये हमने तय किया कि आधी रात को घटना घटी है तो हम मिडनाइट परस्यूट ऑपरेशन चलाएंगे। मिडनाइट परस्यूट इसलिए कि हमारी टीमें रात में एक्टिव होंगी और रात में ही कोशिश करके अपराधियों तक पहुँचेंगे। ये सारी टीम में हमारी एडिशनल सुमन गुर्जर लीड कर रही थी, जयराज कुबेर, नागेश सिकरवाल, शेखर दुबे, थाना प्रभारी रशीद खान, क्राइम ब्रांच की टीमें। ये सभी टीमें लगातार 24 घंटे तक क्षेत्र में ही रही और क्षेत्र में रहते हुए इन्होंने मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर के जो भितरवार का सब डिवीज़न है उस क्षेत्र में सूचना संकलन किया। इनिशियली जानकारी मिली थी कि आरक्षक प्रमोद त्यागी ने जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लिया था उस पेट्रोल पंप पे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल थी जिसमें एक सिंगल व्यक्ति था, अपना मुंह ढके हुए था। उसको आधार बना के पुलिस की टीमों ने CCTV सर्विलेंस किया और ये सर्विलेंस मुरैना तक, शिवपुरी तक किया गया। फाइनली ये हमारी जो साइबर टीम है, विश्ववीर और रजनी रघुवंशी, इनकी टीमें, जो हमारे TI करैया हैं मिस्टर लोधी,
कि सभी टीमों ने बहुत पूरी रात मेहनत की, दुकानें खुलवा खुलवा के सीसीटीवी कैमरे दिखे, तो ये क्लियर हो गया था कि इनका मूवमेंट सुभाषपुरा तरफ है और शिवपुरी के संदेह हो सकते हैं। इसके बाद सारी टीमें वहाँ पे पहुँची और उस क्षेत्र में कैंप किया और ये आरोपियों को नामजद करते हुए इसमें से एक प्रमुख आरोपी जो धर्मेंद्र गुर्जर है, इसको अरेस्ट किया है। ये आरोपी मगरौनी का रहने वाला है, नरवट क्षेत्र का। इनने 4 लोगों ने मिलकर इस प्रकार की घटना की है। जो प्राइमरी पूछताछ हुई है उसमें बताया है कि ये हाईवे पे जो लूट की घटना है, इन्होंने विगत दिनों में भी सुभाषपुरा में एक ट्रक वाले को लूटा है, एक अन्य लूट की घटना घटित की है। अब बेसिकली ये लूटपाट की घटना करने के आदी हैं। मोटरसाइकिल से निकलते हैं, जो सॉफ्ट टारगेट मिलता है उसको चेज करके लूट की घटनाएं करते हैं। तो महत्वपूर्ण कैच है। इससे न केवल ग्वालियर की ये जो सेंसिटिव घटना थी वर्कआउट हुई है, बल्कि मुझे लगता है कि सुभाषपुरा क्षेत्र में अन्य पूर्व जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलेगा। तो हमारा जो ऑपरेशन मिडनाइट परस्यूट है बहुत ही सक्सेस रहा है। 24 घंटे के अंदर ही हमने न केवल आरोपियों को चिन्हित किया, बल्कि जो लूटी गई सामान था जिसमें मोटरसाइकिल, पर्स, ATM कार्ड, बैग, सारा सामान बरामद कर लिया गया है। इस घटना में अन्य जो 3 आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कुएं में फेंक दी गई थी मोटरसाइकिल। आरोपियों ने घटना करने के बाद मोटरसाइकिल और उसकी पूरी प्रॉपर्टी जिसे शनाख्त न हो पाए और ये पकड़े न जाएं, तो इन्होंने पानी के भरे हुए कुएं में मोटरसाइकिल, बैग और पूरी चीज़ें डाल दी थी। इनके गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने पूरी घटना कबूल की और इनकी शिनाख्त पे ही, इनके मेमोरेंडम पे ही पुलिस ने पूरी प्रोफेशनल कार्रवाई करते हुए आज की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आजाद प्रदेश न्यूज।